प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया। सारा आदर महिमा और जलाल खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी को अपनी जिंदगी में रिसीव करने पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, यीशु से पहला सा प्रेम। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसने ये लिखा है कि अगर आप इसे सुन ही लोगे या सिर्फ इसे पढ़ ही लोगे तो भी आप आशीषित होंगे। आज जब आप मुझे या एक दूसरे को श्वेत वस्त्रों में देखते हैं तो ये एक निशानी है कि यहाँ तो थोड़ी सी भीड़ होती है, पर वहां स्वर्ग में तो करोड़ों की भीड़ होगी जो श्वेत वस्त्रों को पहने हुए हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से वहां मौजूद होंगे, जो पवित्रताई में रहकर पाप कलेश के ऊपर फतेह पाकर, जो किसी के डराने से नहीं डरे, घबराए नहीं और परमेश्वर में खड़े रहे। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है वह सब लोग स्वर्ग में श्वेत वस्त्र डालकर, पवित्रताई के वस्त्र डालकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। पवित्र बाइबल में परमेश्वर यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखने को कहता है। आप जानते हैं इसमें परमेश्वर यूहन्ना को ये लिखने के लिए बोलता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 वचन में, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी जब तुम प्रभु में आए थे तो आपकी प्रार्थना 7 घंटे की थी, तुम रोज रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम हमेशा उत्साहित रहते थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थकते नहीं थे। कोई भी अगर विरोधी बोलता था तो तुम बड़े नम्रता से जवाब देते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें ताना मारा कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ, मैं तुम्हारे परिश्रम को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम मेरे प्रति छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम याद करो जब तुम परमेश्वर में आए थे। तुम कभी भी चर्च आना नहीं छोड़ते थे। तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी जब तुम परमेश्वर में आए थे। किस तरह की पवित्रताई में तुम जीते थे, किस तरह की प्रार्थना करते थे, किस तरह से रोजे रखते थे। परमेश्वर अब ये कहता है कि स्मरण कर कि तुम टीवी नहीं देखते थे, तुम फोन पर नहीं थे। याद करो जब तुमने तौबा की थी तब कैसी तुम्हारी आत्मिक जिंदगी थी। परमेश्वर कहता है कि याद करो तुम कहां से गिरे हो। अंत के दिनों में शैतान ये चाहता है कि आपकी दीवट यानी आपको दी गई रोशनी, आशीष, कुर्सी, अनुग्रह, ताकत जो आपके सिर के ऊपर है, शैतान ये चाहता है कि आपके जीवन से हट जाए। इसीलिए वह चाहता है कि तुम पाप करो, तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने के दूंगा। जो जय पाए मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के भवन का खंभा बनाऊंगा।
जो जय पाए मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाए वह स्वर्ग में होगा। लोग पूछते हैं कि मैं पहला सा प्रेम कैसे करूं, क्योंकि अब वैसे प्रेम परमेश्वर के लिए मुझे महसूस नहीं होता। वह उत्साह थोड़ा कम हो गया है। आपके जीवन में हर तरह का मौसम आता है। मेरे जीवन में भी ये मौसम रहा है जब परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार मेरे जीवन में किए। फिर ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर कोई भी काम मेरे जीवन में नहीं करता था जैसा कि मैं चाहता था, लेकिन दूसरे तरफ परमेश्वर और काम करता जा रहा था, लेकिन जो मैं चाहता था वह नहीं कर रहा था। लेकिन परमेश्वर देखता है कि आपका उत्साह कम तो नहीं हुआ, आपका पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको अपने पहले प्रेम में वापस जाना होगा, ताकि परमेश्वर उस बड़ी महानता को जो उसने आपको तब दिखाई थी जब आप पहला प्रेम कर रहे थे, वह दोबारा आपके जीवन में कुछ वैसा करना चाहता है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। अगर आपको लगता है कि आप पहाड़ के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो याद रखें उससे भी बड़ा पहाड़ है जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपने आशीष को हासिल कर लिया है, तो परमेश्वर आपको देशों के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में, अध्यक्षों के बीच में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से प्रार्थना करूंगी और जो मैं पहला सा प्रेम भूल गई थी उसे फिर से शुरू करूंगी। मुझे अनुग्रह दे कि मैं अब से तुझे पूरी बुद्धि, ताकत, शक्ति से प्रेम करूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।